एक टाइम था डीसी का जब हेनरी कैविल के सुपरमैन की तरह मार्गो रॉबी की हार्ली क्विन वर्ल्ड वाइड फेमस थी, वो भी जोकर से ज्यादा, क्योंकि लोग कहते थे जिस तरीके से सुपरमैन के रोल के लिए हेनरी कैविल बने हैं उसी तरीके से हार्ली क्विन के लिए मार्गो रॉबी बनी है। 2023 में दुनिया में दो चीजें एक साथ हो रही थी, ओपनहाइमर 3 घंटे का न्यूक्लियर डिप्रेशन और दूसरी तरफ एक प्लास्टिक की डॉल की मूवी जिसने $1.44 बिलियन कमाए। ये कोई सपना नहीं था सागा स्कॉट, ये वो एक्ट्रेस है जिसने पिंक वर्ल्ड में बारबी बनने से पहले ऐसे खतरनाक कैरेक्टर्स को प्ले किया है जिसकी वजह से दुनिया उसे उसके असली नाम से कम उसके कैरेक्टर नाम से ज्यादा जानती है। चाहे वो बुल ऑफ वेल स्ट्रीट की नखरेबाज नोमी हो जिसने लेजेंडरी एक्टर लियोनार्डो कैप्रियो तक के पसीने छुड़ा दिए थे, या फिर वो डीसी की क्रेजी हार्ली क्विन ही क्यों ना हो जिसे देखकर अलग ही मजा आती है, जिसने पूरी दुनिया में डीसी का नाम रोशन कर दिया, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जिसने डीसी की इज्जत बचा ली थी। हॉलीवुड की ग्लैमर क्वीन जिसने बड़े बड़े हाउस को साइड लाइन कर दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लेजेंडरी एक्टर मार्गो रॉबी की, जो अपने हर कैरेक्टर में जान डाल देती है, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर हो। तो सागा स्कॉट मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट कहानी मार्गो रॉबी की, एक फार्म से लेकर रेड कारपेट तक पहुंचने का सफर। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो पूरी ही देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम आधी नॉलेज लेके जाओ, क्योंकि हम लोग हॉलीवुड के फैन हैं जहाँ टैलेंट बोलता है, या फिर सुपर हीरो फैन है। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन है ये लड़की, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है ये लड़की। एक नज़र मार्गो रॉबी की डेट ऑफ बर्थ पे भी मार लेते हैं। मार्गो रॉबी का जन्म 2 जुलाई 1990 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और अब वो 2026 में 35 साल की हो गई हैं। तो सागा स्कॉट, मैं तुम्हें एक बात सीधा बोलता हूँ, हॉलीवुड में सक्सेस पाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक किसी बड़े प्रोड्यूसर के बेटे या बेटी बनो, या फिर इतनी मेहनत करो कि इंडस्ट्री के पास तुम्हें ना बोलने का कोई मौका ही ना रहे, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कि तुम्हारा काम ही तुम्हारा बैकग्राउंड बन जाए। और मार्गो रॉबी पहले रास्ते से नहीं आई, क्योंकि वो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के एक फार्म पर पली बड़ी थी। बंदी एक फार्म पर पली बड़ी है, ना ही कोई फैमिली बैकग्राउंड है, ना ही तो इंडस्ट्री का कोई कनेक्शन। बॉलीवुड भाषा में बताऊं तो कोई भी करण जौहर अंकल नहीं थे उसके जो उसे सपोर्ट करते। बस एक लड़की थी और एक उसका ड्रीम था, और कोई नहीं। रास्ते में जो भी आया सबको कुचलती हुई चली गई। जब उसकी एक्टिंग देखता हूँ तब दिखता भी है कि वो अपने काम से ही यहाँ तक पहुँची है। 2008 में वो मेलबर्न शिफ्ट होती हैं। 17-18 साल की उम्र में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन सोप ओपरा में काम किया, जो काफ़ी पसंद किया लोगों ने। अब नेगोवर्स के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि ये बेसिकली ये वो शो है जो ऑस्ट्रेलिया का सास भी कभी बहू थी जो बॉलीवुड में चलता है, उस तरीके का शो। लेकिन मार्गो रॉबी ने इस शो में भी अपना काम इतना शानदार किया कि 3 साल बाद हॉलीवुड के डोर मार्गो रॉबी के लिए खुद ही खुल गए, उसे नॉक भी नहीं करना पड़ा। और इतनी लकी थी कि पहली ही मूवी लेजेंडरी एक्टर लियोनार्डो कैप्रियो के साथ, और बंदी इतनी बिंदास थी कि इंटरव्यू में ही लियोनार्डो को थप्पड़ मार दिया। मार्गो रॉबी का इंटरव्यू लियोनार्डो कैप्रियो ने खुद लिया था, क्योंकि वो देखना चाहते थे जो लड़की मेरे साथ काम करेगी उसे कुछ आता भी है या नहीं। लेकिन बंदी इतनी बिंदास थी कि उसने थप्पड़ ही जड़ दिया लियोनार्डो को। लेकिन कैप्रियो ने जब थप्पड़ खाया तो उसे एहसास हुआ कि इस लड़की में वाकई दम है। तो अपनी उस मूवी के लिए कैप्रियो ने कहा कि मुझे यही लड़की चाहिए, यही मेरे साथ काम करेगी, और वो मूवी थी वुल्फ ऑफ वेल स्ट्रीट। और मार्गो रॉबी ने इस मूवी में जो काम किया था उसकी गूंज पूरे हॉलीवुड में गूंजी थी। और इस मूवी में जो लीड रोल में थे लियोनार्डो कैप्रियो, उस वक्त वो ऑलरेडी 3 ऑस्कर नॉमिनेशन के लेजेंड थे। और मार्गो रॉबी की ये पहली मूवी थी, ये नया नाम था और नया काम, फिर भी लियोनार्डो के पसीने छुड़ा दिए थे मार्गो रॉबी ने। अब देखो, इस मूवी में एक सीन था जिसमें मार्गो रॉबी अपने लेग से लियो को अपने पास नहीं आने देती, मतलब सिर्फ अपने एक्टिंग के दम पर उस बंदी ने उसे उसी फर्श पर लिटा दिया एक नंबर का। क्रिटिक्स ने बोला कि ये है पावर ऑफ ब्यूटी, जो इतने बड़े एक्टर को भी घुटनों पे ले आई। And you know something else, Daddy? Mommy is just so sick and tired of wearing panties. और थिएटर्स में लोग कुछ सेकंड के लिए बैठ गए शांत होके, और कुछ लोग ऐसे थे जो हंस रहे थे, और कुछ लोग अनकंफर्टेबल थे क्योंकि वो सीन ही कुछ ऐसा था। लेकिन एक चीज़ थी जिस पर सब एग्री थे और सब ने नोटिस भी की कि ये लड़की लियोनार्डो कैप्रियो पे काफ़ी भारी है, और कोई भी उस लड़की से नज़र नहीं हटा रहा था। और अपने कैप्रियो की भी शक्ल देखने लायक थी, तो उस पर भी नज़र नहीं हट रही थी लोगों की। इस एक सीन ने मार्गो रॉबी को ओवरनाइट हॉलीवुड में वो नाम बना दिया जो हर डायरेक्टर अपनी लिस्ट में रखता है कि मेरी मूवी में ये काम करेगी। इस मूवी ने 392 मिलियन कमाए,
और मार्गो रॉबी ने अपने करियर का पहला सक्सेस एंजॉय किया। लेकिन फार्म से कुछ और भी साथ आता है। 2014 में एक फोटोग्राफर ने मार्गो रॉबी की प्राइवेट फ़ोटो बिना उसकी परमिशन के लीक कर दी, और मीडिया ने, मतलब वही मीडिया जो लड़कियों के नाम पे अपने आप को महान दिखाना चाहती है, मतलब कॉलिए भर भर के टीआरपी बटोली उसकी एक फ़ोटो की वजह से। लेकिन मार्गो रॉबी ने उस फोटो को कवर करने के लिए 0 सेकंड वेस्ट किया और लीगल एक्शन लिया। और यहाँ मुझे कुछ सेकंड के लिए सीरियस होना होगा, क्योंकि ये गलत बात है। और खूबी ये देखो कि इतना कुछ होने के बाद भी कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। प्राइवेसी वायलेशन है फिर भी नहीं। लेकिन मार्गो रॉबी ने, लेकिन बंदी बिंदास थी, उसने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया, अपने आगे बढ़ी, क्योंकि मार्गो रॉबी का करियर फिर से उछाल मारने वाला था। फिर वो मूवी आई जिसकी वजह से आज मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं तो जानता हूँ। फिर मूवी आई सुसाइड कोड। इस मूवी के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम भी होस्ट रहो। इस मूवी की रेटिंग रेटम टमाटो ने 26 दी। बॉलीवुड भाषा में मैं तुम्हें बताऊं तो ये वही बात होगी कि हॉलीवुड में किसी ने आदि पुरुष बना दी। इतनी बुरी रेटिंग। मूवी इतनी एवरेज थी कि क्रिटिक्स ने इसे वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी बताया, लेकिन ऑडियंस ने इसे कुछ और ही बताया। लेकिन ये तो बहुत बड़ा लेकिन है। लेकिन मार्गो रॉबी के हार्ली क्विन वो कोई अलग ही डायमेंशन था, जिसमें इतनी आइकॉनिक परफॉर्मेंस आई। एवरेज मूवी से एक कैरेक्टर इतनी फेमस हुई, हार्ली क्विन डीसी की क्वीन बन गई। और सच कहूँ तो हॉलीवुड फैंस की रातों की क्वीन बन गई। मतलब वो पागल बनकर, वो पागल तरीके से जोकर को इम्प्रेस करना, ये वैसे ही है जैसे DDGL एवरेज स्क्रीन प्ले होती। लेकिन SRK का राज कैरेक्टर आज भी एवरी आंटी के सपनों में रेंट फ्री रहता है। हार्ली क्विन का कैरेक्टर इमोर्टल था और मूवी फ्लॉप। फिर भी फैंस का पागलपन देखते हुए 2020 में बर्ड्स ऑफ प्रे मूवी हार्ली क्विन की पर्सनली फैंस के लिए बनाई गई। और प्रोडक्शन हाउस भी पागल नहीं था, उन्हें पूरा यकीन था मार्गो रॉबी की एक्टिंग, और वो मूवी मार्गो रॉबी के नाम और उसकी एक्टिंग के भरोसे पर बनी थी। हार्ली क्विन के वर्ल्ड वाइड फेम को देखकर बनाई गई थी। जब मूवी रिलीज हुई तो क्रिटिक्स को भी मानना पड़ा कि मार्गो रॉबी कोई साइड कैरेक्टर नहीं है, वो एक आइकॉन है, एक लेजेंडरी एक्टर है। अब यहाँ स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। 2014 में, उसी साल जब वो एक कंट्रोवर्सी फेस कर रही थी, कारा डैनविस और मार्गो रॉबी का कंट्रोवर्सी ये थी क्लोज रिलेशनशिप चल रहा है। हालांकि वो बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जिस तरीके से वो साथ में रहती थी तो लोगों ने उन्हें गलत सोच लिया। और क्योंकि एक दिन मार्गो रॉबी को सुबह सुबह उसके घर से निकलते हुए देख लिया, तो तुम जानते ही हो मीडिया वालों को हंगामा बना देते हैं। कहने का मतलब ये है मार्गो रॉबी को वो लेस्बियन बोल रहे थे, हालांकि ऐसा नहीं। उसी के बाद मार्गो रॉबी ने हॉलीवुड में अपना एक प्रोडक्शन हाउस कंपनी बनाई, लकी चार्म एंटरटेनमेंट, टॉम बैकली के साथ। और ये सोचने में छोटा लगता है, क्योंकि जब तुम्हारे सर पर कोई मुसीबत हो और तुम इतना अच्छा कैसे सोच सकते हो। मतलब मार्गो रॉबी कंट्रोवर्सी में फंसी हुई थी, फिर भी उन्होंने ये काम कर लिया, क्योंकि उन्हें ये करना था। उन चीज़ों से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। और चाहे वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, हर एक्ट्रेस का एक सेल्फ लाइफ होता है। इंडस्ट्री मानती है 25 से 35 के बीच की एक्ट्रेस ही खूबसूरत होती है और एक्टिंग कर सकती है, और देखा जाए तो उन्हीं को काबिल मानती है जो 25 से 35 साल के होते हैं। ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि लड़कियों की उम्र जल्दी बढ़ती है, वो मुर्गी के बच्चों से कम नहीं होती, लेकिन उनके टैलेंट को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन मार्गो रॉबी ने हॉलीवुड के जो क्रिटिक्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर होते हैं, उनके तो मुँह में मुँह दिया, अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोल के बोल दिया कि तुम्हें अगर 35 साल की उम्र की एक्ट्रेस बेकार लगती है, यूजलेस लगती है, तो भाड़ में जाओ तुम सब, अपनी स्टोरी को खुद ही प्रोड्यूस करूँगी। 2017 में लकी चार्म प्रोडक्शन हाउस में बनी आई टोनिया मूवी, जो एक स्केटिंग बायोग्राफी है टोनिया हार्डिंग की। परफॉर्मेंस ऐसी थी कि अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन मिला, लेकिन ये मूवी थी भी बहुत ही ज़बरदस्त। ऐसी मूवी के देखोगे तो तुम खुद सोचोगे कि हाँ ये एक्टिंग है या फिर ये खुद का मतलब रियल है। बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग। स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, लास्ट सीन में तो मुझे ऐसा लगा कि हार्ली क्विन ही आ गई है इस मूवी में। और ये वही मार्गो रॉबी थी जो 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में मामूली से शो में काम कर रही थी, और 3 साल बाद ऑस्कर नॉमिनेशन अवार्ड भी मिला। और दुनिया को तो अभी भी पता नहीं था कि क्या आने वाला है। Her opening move, a layback spin. This is unique because you are dizzy after these spins. And the next thing she's going to do is the most difficult jump being performed in the ladies event.
She and Midori Ito are the only two women in the world to have landed it in competition. And here comes the triple axel. And this is big. This jump is incredible. She can't hang on to the landing. और आने वाला था बारबी नाम का एक तूफान जो ओपनहाइमर जैसी जहाज को डुबा दे। और बारबी मूवी रिलीज होने के बाद जो हुआ वो हॉलीवुड की हिस्ट्री आज भी समझने की कोशिश कर रही है कि अगर हुआ तो हुआ क्या था। $1.144 मिलियन, 4 मिलियन डॉलर, समझ रहे हो। इस मूवी का क्रेज़ इंडिया में भी इतना था कि लोग थिएटर तक में पिंक टी शर्ट ड्रेस पहनकर आए थे मूवी देखने के लिए। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक डॉल की मूवी ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन इस मूवी के आने के बाद जो हुआ वो भी सही नहीं हुआ, क्योंकि ऑस्कर टाइम पर धोखा हुआ था। सही सुना तुमने, क्योंकि बारबी मूवी वर्ल्ड वाइड सुपरहिट मूवी थी। जब बात आई अवार्ड्स की तो जो हुआ वो तो देखा नहीं गया मुझ पे यार। लोग तो रोने लगे इस बात को सुनने के बाद। रियान गॉसलिंग नॉमिनेशन बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर डिजर्व, हाँ बिल्कुल, लेकिन ग्रेट डायरेक्टर नॉमिनेशन नहीं। मार्गो रॉबी को लीड रोल एक्ट्रेस एंड प्रोड्यूसर नॉमिनेशन नहीं। मतलब जो लीड रोल में है, जिसके नाम से मूवी चल रही है, उसी को तुमने धोखा दिया है। मतलब जिस एक्टर की वजह से तुम्हारी मूवी चल रही है, ना तुमने उसे डायरेक्टर अवार्ड दिया, ना तो एक्टर अवार्ड एक्टिंग के लिए अवार्ड दिया, ना तो कॉस्ट्यूम के लिए अवार्ड दिया। मतलब एक साइड कैरेक्टर को तुमने अवार्ड दिया है, मतलब जो लीड रोल में थे उसे नहीं दिया। मतलब वही वाली बात हो गई कि हॉलीवुड में भी चोर बैठे हैं बॉलीवुड की तरह, क्योंकि उसे कोई नाम नहीं मिला, कोई उसे अवार्ड नहीं मिला, तो ट्विटर पे तो आग लग गई। सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे थे आखिर हुआ क्या, जिसने पूरी वर्ल्ड में मूवी तुम्हारी हिट कराई, हॉलीवुड का नाम रोशन किया, फिर भी तुम उसे इतना भी नहीं कि एक उसके हौसला बढ़ाने के लिए उसे एक अवार्ड भी दे सको। अगर मेरी पूछो तो मेरा मानना यह है कि क्रिटिक्स को काम देखना चाहिए, ना कि ये कि काम करने के पास बिल्ली है या गिल्ली। समझ रहे हो ना मेरी बात को। नॉट मैटर वो लड़की है या लड़का, उसका काम देखो। फॉरेन कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां लड़के सब बराबर हैं। अगर बराबर होते तो दुनिया सुधर गई होती, समझे। इसी बात पे मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आता है, शराबी मूवी का, जिसमें वो एक्टर कहती हैं कि कलाकार को पैसों की खनक नहीं, तालियों की गूंज सुनाई देनी चाहिए, उसी से वो खुश होता है। ये तो हर इंडस्ट्री का आदत है कि वुमन के कंट्रीब्यूशन को सिर्फ सपोर्टिंग ही दिखाना है उनके लिए, चाहे वो लीड में हो या कुछ भी, चाहे वो कितने भी बिलियन कमा ले। अगर वो लीड रोल में है, वो भी लड़की, तो उसका मानना नहीं जाएगा, कुछ भी खास नहीं माना जाएगा। लेकिन मार्गो रॉबी ने क्या किया, कोई ड्रामा नहीं, कोई एंग्री क्यूट नहीं। मार्गो रॉबी ने अपने ग्रेसफुली अपने स्माइल के साथ मूव किया। मार्गो रॉबी ने हॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत काम किया, बहुत नाम कमाया। अपनी एक्टिंग से लोगों को एक दिल जीते, लोगों को पागल बनाया। उसकी खूबसूरती ने ज़ॉम्बी वायरस फैलाया है लड़कों में और एक्ट्रेस में। उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा, मतलब मार्गो रॉबी के रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। ये बोल रहा हूँ मैं, रिलेशनशिप की बात करूँ तो सबसे पहला नाम आता है लियोनार्डो कैप्रियो का, क्योंकि सबसे पहली मूवी में उन्हीं के साथ काम किया था। रूमर थी कि मूवी सेट पे दोनों करीब आए और एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे, लेकिन लड़की है इतनी आसानी से थोड़ी मानेगी। तो मार्गो रॉबी ने कहा वो लियो हमेशा ही उसके लिए एक बड़े भाई की तरह एक मेंटोर थे और कुछ नहीं। मैं ये बात मान लेता मार्गो रॉबी की अगर उसने भाई नहीं बोला होता तो। मतलब सब कुछ कर लिया फिर भी उसे भाई बोलने की कोशिश कर रही है। ऐसे सीन दिए हैं कि आदमी अगर पब्लिक में भी देख ले तो अपना मुंह छिपाता बढ़े। दूसरे नंबर आते हैं बिल सिमन्स, जो सुसाइड कोर्ट में उनके साथ थे और दूसरी मूवीज़ भी की हैं। शूट के दौरान वो लोग काफ़ी करीब थे। कुछ उनकी इंटीमेट फ़ोटोज़ भी लीक हुई थी, जिनकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। कंट्रोवर्सी इसलिए हुई थी क्योंकि बिल सिमन्स पहले से ही शादीशुदा थे और फैंस को ये लगा कि दोनों के बीच कुछ पकड़ा है तो क्यों ना फ़ोटो ही वायरल कर दी जाए। वो मूवी की क्लिप्स थी बस। फिर मार्गो रॉबी ने ट्विटर पर आकर कहा कि वो लोग सिर्फ मस्ती कर रहे थे और काम के सिलसिले में साथ थे। मैं बस यही कहना चाहूँगा मैडम, इस तरह से मस्ती नहीं करते हैं। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते हैं, और होते हैं तो लिमिट में रहते हैं, समझे, पब्लिक में। तीसरे नंबर पे आते हैं अलेक्जेंडर द स्कैरेंट। वो मूवी तो देखी होगी जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ टार्जन, 2016 की मूवी। जब वो मूवी रिलीज हुई थी तब मार्गो रॉबी का नाम अलेक्जेंडर के साथ जोड़ा गया था। रूमर थे कि दोनों काफ़ी साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं,
डेटिंग की भी अफवाहें उड़ी थी, लेकिन इस पर भी कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं थी। बात वहीं दब गई, क्योंकि खुल जाती तो बवाल पड़ जाता। चौथे नंबर आता है ब्रैड पिट, अपनी जवानी का सबसे फेमस और सबसे हैंडसम एक्टर। इसने तो न जाने कितनी लड़कियों के दिलों पे छुरियां चलाई हैं। जब ब्रैड पिट और एंजेलिना जूली का जब डिवोर्स हुआ था, जिस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई, अगर नहीं देखी है तो स्क्रीन पर लास्ट में आ जाएगी, वो देख लेना। ब्रैड पिट एंजेलिना जूली का जब डिवोर्स हुआ तो मार्गो रॉबी का उसके जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। रूमर्स आए कि ब्रैड पिट मार्गो रॉबी की तरफ अट्रैक्टिव ज़्यादा है। वही हुआ जो हमेशा होता है। ये बातें भी सारी बेफजूल थी, क्योंकि यहाँ तो उल्टा हो चुका था। यहाँ तो लड़की की शादी हो गई थी, मतलब मार्गो रॉबी उस वक्त शादीशुदा थी और अपने खुशहाल परिवार में काफ़ी खुश थी, इसलिए उन्हें परवाह नहीं थी क्या हो रहा है। हाँ, मैं आ रहा हूँ उसी बंदे पे आ रहा हूँ जिसके साथ उसकी शादी हुई है, मार्गो रॉबी का रियल लव टॉम एक्रेली। इन सब रूमर्स के बीच मार्गो रॉबी की असली लव स्टोरी पर्दे के पीछे चल रही थी। मीट मार्गो रॉबी एंड टॉम एक ब्रिटिश फिल्म प्रोड्यूसर हैं। मार्गो रॉबी की इनकी मुलाकात मूवी सेट पे हुई थी 2013 में। 2016 में शादी की प्राइवेट सेरेमनी के साथ। एक बात बताओ, ये बड़े जो एक्टर हैं अपनी शादी प्राइवेट सेरेमनी में ही क्यों करते हैं? कोई रोक लेगा ही ना। मैंने इतनी सारी बायोग्राफी बनाई है, किसी की शादी सुनी नहीं है कि धूम धड़ाके से वही हो। बॉलीवुड में कोई है ही नहीं जो परेश रावल का वो डायलॉग मार सके कि बारात में वो ही जाएगा जो धड़ धड़ गोली चला सके और बकपने पर भाग सके। आज वो दोनों प्रोडक्शन हाउस कंपनी चला रहे हैं, लक्स चैम। दोनों ही अपने मस्त हैं लाइफ में, साथ कंपनी चला रहे हैं। एक एक्टिंग करती है, एक कंपनी संभालता है। इसी को कहते हैं एक सक्सेस रिश्ता जो दोनों ही मिलजुल के चलाएं। मार्गो रॉबी की लाइफ में इतना कंट्रोवर्सी हुई है, इतना काम किया है, तो चलो देख ही लेते हैं कि आखिर इतना क्या कमाया है जिसकी वजह से इतना आतंक उठा है हॉलीवुड में। मतलब पैसों की बात कर लेते हैं। मार्गो रॉबी की नेटवर्थ 911 बिलियन डॉलर है, समझ रहे हैं? 911 बिलियन डॉलर। ये वो है जो सिर्फ कुछ वेबसाइट पे है, ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। और बहुत लोग पूछते हैं कि मार्गो रॉबी का इंस्टाग्राम और ट्विटर पे एक्टिव है या नहीं। देखो यार, तुम लोग थोड़ा लेट आए हो, क्योंकि 2021 में मार्गो रॉबी ने सोशल मीडिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। समझ गए ना? मतलब गुड बाय, बाय बाय, टाटा। क्योंकि 2021 में इंस्टाग्राम पर मार्गो रॉबी के 23 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। और जब पैसा हो तो किसे इंस्टाग्राम और किसे फेसबुक की पड़ी है, ऐसे 10 इंस्टाग्राम बनाएगी। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। कुछ भी अच्छा लगा, मज़ा आया। और तुम क्या सोचते हो मार्गो रॉबी की इस सक्सेस लाइफ के बारे में, कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो 2 वीडियो दिख रही हैं स्क्रीन पर तुम्हें, ऐश्वर्या की और एंजेलिना जूली की, इन दोनों को दिख डालो। तुम दोनों में ही कुछ अलग ही मिलेगा तुम्हें देखने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में अपनी रॉबर्ट डाउनी जूनियर मतलब RDJ की बायोग्राफी बना रहा हूँ। हमने बहुत देखा उसे उड़ते हुए, थोड़ा ज़मीन पे भी देख लें, क्योंकि वो काफ़ी साल जेल में रहा है बंदा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।